All right, let's tell you a little about the national capital. The battle for Delhi is intensifying. It's a full-blown war between the Delhi Lieutenant Governor V.K. Saxena and the Aam Aadmi Party ahead of the assembly elections. Announced scheme by Arvind Kejriwal. The governor has issued a directive to Chief Secretary and the Commissioner of Police regarding Aam Aadmi Party's poll promise of 2,100 rupees to be given to women voters. This after Congress's Sandeep Dixit wrote to the governor levelling serious charges against the AAP. Calling the Mahila Samman scheme a fraud, Congress has alleged that intelligence officers from Punjab are at Congress candidates' residence, snooping on them. Dixit went on to say that cash from Punjab is being transferred to Delhi ahead of the elections. Hitting back, AAP Supremo Arvind Kejriwal said that there is nothing to investigate as the schemes announced by AAP because there are electoral promises at this moment and they haven't even been rolled out yet. हम तो लोगों को कह रहे हैं जो लोग इस योजना का लाभ चुनाव के बाद उठाना चाहते हैं वो आके रजिस्टर करो। तो आज ये जांच के नाम पे इस योजना को बंद करना चाहते हैं। अभी तो ये शुरू भी नहीं हुई है। ये तो हमने एक तरह से चुनावी घोषणा की थी कि चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद हम ये लागू करेंगे, पर ये अभी से रोकना चाहते हैं। मुझे आज सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आज इन्होंने अपने इस कदम से बीजेपी ने अपनी नीयत साफ कर दी कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में ये चुनाव क्यों लड़ रही है। बीजेपी क्यों महिलाओं का विरोध करने के लिए पीछे पड़ी हुई है? अरे भाई, हम बस फ्री करते हैं उसका विरोध करते हो। पूरा जी जान लगा के विरोध किया था इन्होंने जब केजरीवाल साहब ने बस की यात्रा फ्री की थी। अब केजरीवाल साहब ने गारंटी दी है मुख्यमंत्री बनने के बाद हम दिल्ली में महिलाओं को 2100 रुपए सम्मान राशि देंगे। अब उसके विरोध में उतर आए हैं सारे के सारे बीजेपी वाले। इतनी नफरत क्यों है भाई आपके मन में? आप महिलाओं को सम्मान राशि नहीं मिलने देंगे दिल्ली में। हमारा रजिस्ट्रेशन का अभियान रुकवाएंगे, गुंडागर्दी करेंगे आप। मैं अरविंद केजरीवाल तुम्हें चुनौती देता हूं, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना में 2100 रुपए देने का कोई कैबिनेट प्रस्ताव पास हुआ है कि नहीं? सिर्फ एक बात का जवाब दे दो। पंजाब में सरकार बनाने से पहले महिलाओं के सम्मान के लिए 1000 रुपए की राशि जो देने की घोषणा की थी वो दी है कि नहीं? ये झूठ की, ये मक्कारी की हांडी बार बार नहीं छटती अरविंद केजरीवाल। पंजाब की लाखों बहनों को तुमने धोखा दिया है सिर्फ वोट पाने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए, और वही तुम दिल्ली में करना चाहते हो। देखिए, पहली बात तो स्कीम ही कोई नहीं है। अगर स्कीम होती तो उसका कोई बजट पास होता, वो वहाँ से विधानसभा से पास होती, कोई उसका प्रावधान किया होता, कैबिनेट नोट होता। कोई स्कीम ही नहीं है। स्कीम अगर रात को केजरीवाल जी सोएं और वो कोई सपना देखें और सुबह वो बोले स्कीम है, वो स्कीम तो नहीं हो सकती। तो उनके खुद ही दिल्ली सरकार के विभाग ने कहा कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है और अपना दिल्ली सरकार ने ऐसी कोई स्कीम नहीं बनाई है। कोई भी इसका कार्ड अगर बनाता है तो वो अपने रिस्क पे बनाता है और अपनी डिटेल्स को शेयर मत कीजिए क्योंकि साइबर फ्रॉड हो सकता है। मेरे यहाँ पर भी आज मुझे पता लगा कुछ जगह पर ऐसे थे, कैंप लगे हुए थे इनके, वहाँ पे एक एक दो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। अगर दिल्ली सरकार की स्कीम होती तो दिल्ली सरकार के कर्मचारी होते। जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, जब स्कीम ही नहीं है तो कोई फॉर्म ही नहीं है, जब फॉर्म ही नहीं है तो इसका मतलब है धोखाधड़ी का मामला है। अब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर हिम्मत नहीं थी कुछ आगे करने की तो उन्होंने संदीप दीक्षित को आगे कर दिया है। क्या कहेंगे? अरे संदीप दीक्षित को आगे किया उन्होंने, कोई त्रिपाठी को आगे किया उन्होंने, कोई खान साहब को आगे किया, किसी को आगे किया। मेरी बात का तो जवाब दो, ठीक है? और मैं अगर कोई चीज करूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, वो तो इनकी दिक्कत है। जब इनको 11, 12, 13 में कांग्रेस को बदनाम करना था तब इनकी आदत थी हर चीज भारतीय जनता पार्टी से जाननी। तो केजरीवाल को लगता है कि जो वो करते हैं, इधर से पैसा उधर, उधर की खबर उधर, उधर लड़ना बीजेपी से, अटैक कांग्रेस पे करना, उनको लगता है सारी दुनिया ऐसी। देखो, जलेबी जो है वो कभी सीधी चीज नहीं समझ पाती है, इसलिए केजरीवाल को हर चीज इधर मारना टारगेट, उधर चले जाते हैं। मेरा यह कि हमने जो आपसे कहा है कि जब स्कीम नहीं थी तो किस बेसिस पर आप धोखाधड़ी देकर आप सूचना ले रहे हो? भाई हिसाब से वो गलत है। मैंने बल्कि जो चिट्ठी लिखी है एलजी साहब को, उसमें उनका भी मेंशन किया है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति अगर किसी स्कीम के नाम पर कोई फॉर्म भरवाता है वो गलत है, उसको भी रुकवाया जाए।
कोई भी देखो, ये पैसे से बांटने वाला जो बहाना मेरे हिसाब से अनैतिक चीज है और उस पर भी पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए।